तो इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हुए हैं और थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे नरेंद्र सलूजा। सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा। बड़ी जानकारी, अहम खबर। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेहद ही करीबी माने जाते हैं सलूजा और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, जहां कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में बीजेपी का दामन थामेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगे सलूजा और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको बताते, तो कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे और थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे। तो सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। एमपी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे और थोड़ी देर में बीजेपी का थामेंगे दामन। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे। थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे नरेंद्र सलूजा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे सलूजा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस के मीडिया समन्वयक हैं सलूजा। इस वक्त की बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे सलूजा और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगे नरेंद्र सलूजा। बता दें, कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर, थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे और सीएम शिवराज की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा। तो बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज की मौजूदगी में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे सलूजा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा। नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे और थोड़ी देर में बीजेपी का दामन थामेंगे। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, तो अब आपको बता दें, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे और कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सलूजा ने बीजेपी का दामन थामा है
और सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ के बेहद ही करीबी माने जाते नरेंद्र सलूजा, और ऐसे में नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर। तो कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सलूजा ने बीजेपी का दामन थामा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम शिवराज की मौजूदगी में सदस्यता ली है। बड़ी जानकारी, अहम खबर। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा, और ऐसे में बीजेपी का दामन थाम लिया है नरेंद्र सलूजा ने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी के नेता बन चुके हैं, और सलूजा ने बीजेपी का हाथ थामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीएम शिवराज की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली है, और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक है सलूजा, और सलूजा बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। सीएम शिवराज की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, क्या जानकारी है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस कदम से, नरेंद्र सलूजा के इस कदम से एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल श्रावणी, राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान ही कयास लगाए जा रहे थे कुछ कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस के जो मीडिया सेल के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हुए मुख्यमंत्री के सामने, तो ये स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए तो झटका है ही, कमलनाथ के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये झटका साबित होगा, क्योंकि नरेंद्र सलूजा वो व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय रहते थे। उनके काम की तेजी, सोशल मीडिया पर उनकी जो प्रेजेंस है, उसकी दाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देते थे। वो कई बार बीजेपी की बैठकों में अपने सोशल मीडिया टीम के लोगों को कह चुके हैं कि सलूजा जैसा काम कीजिए। तो स्वाभाविक तौर पर इतना अच्छा काम वो करते थे, लेकिन कांग्रेस में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी। पहले भी एक बार उनको पद से हटा दिया गया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनके खिलाफ उनको कुछ दिनों के लिए घर बैठा दिया गया था, और ये तीसरी बार सलूजा को फिर से जो है काम से रोका गया। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में खपा थे। और जिस तरीके से खालसा कॉलेज मैदान में जो कमलनाथ जी जब पहुंचे थे, तो वहां पर जो घटनाक्रम हुआ था, जिस तरीके से कमलनाथ को लेकर बात की गई थी, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। हालांकि वो आयोजन में कमलनाथ जी के जाने की पूरा जो व्यवस्था की थी वो सलूजा ने नहीं की थी, किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा की गई थी, लेकिन उसको लेकर सलूजा पर सवाल उठने लगे थे। तो सलूजा इससे नाराज थे, और भारतीय जनता पार्टी को उनके जैसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हो रही थी, तो उनसे संपर्क किया गया, और वो सलूजा आज मुख्यमंत्री निवास में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इससे उनके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। आमतौर पर जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है तो प्रदेश कार्यालय में उसको सदस्यता दिलाई जाती है, लेकिन सलूजा को सीएम हाउस में सदस्यता दिलाई गई। मुख्यमंत्री खुद अपना कार्यक्रम, उनको दौरे पे जाना था, डिले कर रुके रहे। तो ये बड़ी बात है कि सलूजा के आने से भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल तो मजबूत होगा ही होगा। कांग्रेस को बड़ा झटका इसको लेकर लग रहा है श्रावणी। बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इनके बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को तो झटका लगेगा ही। प्रभु जी, जहां एक और हमने देखा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार पैदल मार्च करे, और वहीं इसी बीच कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट जो है वो देखी जा सकती है। कांग्रेस आमतौर पर गुटों में बटी हुई पार्टी है, शुरू से छत्रपों का यहाँ पर दखल रहा है, और वही चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में कमलनाथ के समर्थक तो दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह की पूरी टीम दिख रही है, अरुण यादव वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन दूर दूर दिख रहे हैं, और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जो कि विंध्य के बड़े नेता हैं, वो वहां से यात्रा से गायब है। तो इस तरीके से कांग्रेस में जो समन्वय होना चाहिए था, सभी लोगों को एक साथ जोड़कर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करना चाहिए था, उससे भी
एक संघर्ष की स्थिति, अंदरूनी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के अंदर ये जो है एक फूट का दौर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, तो कुछ और नेता इस यात्रा के मध्य प्रदेश में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। उसमें हो सकता है कि कुछ विधायक भी हों। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस को लेकर बन रही है। बिल्कुल प्रभु जी, अगर नरेंद्र सलूजा की बात की जाए तो जैसे कि आपने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री ने भी उनकी मिसाल जो है अपनी बैठकों में दी है। ऐसे में उनके, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और चुनाव से कुछ ही महीनों पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए, इसका फायदा कहना कि बीजेपी को जरूर मिलेगा है कि उनको बीजेपी का सोशल मीडिया सेल वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। उनकी टीम काम करना चाहता हूं और इस नाते आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रिय सलूजा जी को भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर परिवार में सम्मिलित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत सलूजा जी आपका। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी में नरेंद्र सलूजा शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मौजूदगी में वे बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी का दामन थामा और कमलनाथ के सबसे वफादार लोगों में से एक थे नरेंद्र सलूजा, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि कमलनाथ के सबसे वफादार लोगों में से एक थे। और उनके मौलिक विचार कई बार अद्भुत होते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से और बाकी कारण वो स्वयं बताएंगे से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा अब हमारे सलूजा जी हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो परिश्रम पूर्वक पार्टी का काम करे और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगामी प्रवास में अत्यंत व्यस्तता है। हम लोग मीडिया तो सलूजा जी अपना कुछ विषय रखें। मैं भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी, सबका आभारी हूं कि मुझ जैसे एक अदन्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में स्थान दिया। मैं बहुत संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है तो एक भूमिका बताना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का और कांग्रेस छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। साथियों, आप सभी को पता है कि इंदौर में 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में 1 मई 2018 को आए थे तो उन्होंने सबसे पहला पद मुझे देते हुए अपना मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया था। उनके साथ 5 साल से काम कर रहा हूं, मीडिया का उपाध्यक्ष भी हूं और लगातार उनके साथ जुड़ के काम कर रहा था। लेकिन जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि 84 के दंगों में उनका नाम है, लेकिन मैं उन चीजों को खारिज करता था। मुझे लगता था कि शायद राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन 8 नवंबर को जब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ मैं उनके साथ इंदौर के खालसा स्टेडियम पे गया, जब हम मत्था टेके वहां पे और हमने जब वहां मनप्रीत सिंह कानपुरी जो प्रसिद्ध देश के कीर्तनकार है, जिसमें पूरे देश के सिख
श्रद्धालुओं की आस्था है और सब उनको बेहद प्रिय मानते हैं। जो उन्होंने शब्द कहे वो एक एक शब्द मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया जब उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता का सम्मान हो रहा है जिसने 84 के दंगों में टायर डाल के लोगों को जिस भीड़ ने जलाया उसका नेतृत्व किया। जो हमारे पिता है गुरु तेग बहादुर जी जिनका शहीदी स्थल रकाबगंज दिल्ली में गुरुद्वारा, उस भीड़ पर हमले के वो दोषी है। ये बुजदिल कौम है, ये मरी हुई कौम है। कैसे आप लोगों ने ऐसे नेता का सम्मान होने दिया और आप लोगों ने सहन कैसे किया? मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं कभी इंदौर पैर नहीं रखूंगा। तो वो जो उनके शब्द है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उस दिन का दिन है 8 नवंबर से ना मैं कमलनाथ जी से मैंने मुलाकात करी है, ना बात करी है, ना मेरा फेसबुक उठा के देख लें। आप सब तो मीडिया के साथी में काम करता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं। 8 तारीख से मैंने ना कमलनाथ जी का, ना कांग्रेस का, ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक, ना कोई सूचना, ना किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ तक कि उनके जन्मदिन पे सबसे पहले मैं तलवार भेंट करता था। हर वर्ष के फोटो है मेरे, इस बार जन्मदिन पे बधाई देने भी नहीं आया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर मैं सबसे पहले अपने धर्म का हूँ, समाज का हूँ, और मुझे आहत किया है। मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों ने, जिस प्रकार से दिल्ली, पंजाब के और वर्ल्ड के, ऑस्ट्रेलिया से ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी का वीडियो आया कि किस प्रकार सिखों के 84 के दोषी उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ऐसे पद को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को ठोकर मारता हूं। मेरे लिए पहला मेरा धर्म समाज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हूं। शिवराज जी की विनम्रता, सहजता, कार्यशैली और जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरी पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। जिस प्रकार से ये किताब सामने आई अभी कि गौतम कोल जो आयुक्त थे, पुलिस के आयुक्त थे, उनने स्वीकारा कि किस प्रकार वो संजय सूरी क्राइम रिपोर्टर थे, रा के ऑफिसर की जो सिद्धू की किताब सामने आई कि कमलनाथ जी वहां मौजूद थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी भी राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को मैं ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है। और पूरी उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस ईमानदारी से मैंने आगे पूर्व में भी राजनीति में काम किया है, उसी ईमानदारी के साथ आपके नेतृत्व में काम करता रहूंगा। यही आपको विश्वास। भूमिका तय होगी, बहुत आराम से देखिए। आपको अब आप चलते बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलनाथ की पूर्व मीडिया तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, वही बीजेपी सांसद सुमेर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेर जी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और ऐसे में नरेंद्र सलूजा जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो इसका फायदा तो बीजेपी को जरूर मिलेगा चुनाव में। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय सलूजा जी ने 1984 के दंगों से आहत होकर जो समय हुआ, कमलनाथ जी के द्वारा जो व्यवहार किया गया, उन सबको देखते हुए आदरणीय सलूजा जी ने सही समय पर ये एक अच्छा निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सलूजा जी का अभिनंदन भी करती है, स्वागत भी करती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर क्षेत्र के आसपास से ही निकल रही, ऐसे में आदरणीय सलूजा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसी प्रकार से हमेशा लोगों के साथ व्यवहार करते आई है, झूठ बोलते आई है। और कल भी हमारे आदरणीय टंटिया मामा जो पूजनीय है, हमारे टंटिया मामा की जो स्थल है, जो स्थली है, कर्म स्थली, वहां से जब राहुल जी निकले तो उन्होंने जो बात कही, उस बात की भी मैं घोर निंदा करता हूं। राहुल जी सही इतिहास तो पढ़ लो कम से कम। इन सब बातों की वजह से इस प्रकार की झूठ बोलने की प्रवृत्ति कांग्रेस में रही है। इसलिए आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और सचमुच में भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सलूजा जी जैसे व्यक्तियों की
का आगमन इस देश की एकता को, इस देश के राष्ट्रवाद को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं आदरणीय सलूजा जी का देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मैं ये आशा और अपेक्षा भी करूंगा कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयासों से भाजपा मजबूत होगी। सलूजा जी का मैं अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल सुमेर जी, क्योंकि अभी सलूजा जी को भी हमने सुना जहां पर उन्होंने कहा कि पार्टी को छोड़ना उनका एक मुख्य कारण है, क्योंकि जो पार्टी, जो व्यक्ति उनके धर्म की इज्जत नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों ने उनके धर्म के लोगों की हत्या की थी उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे, इसके बाद वो उस पार्टी में रहना नहीं चाहते थे। सही कहना है कि कांग्रेस सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाती है, समाज को आपस में लड़वाने का काम करती है, और समरसता नाम की कोई चीज नहीं देखने को मिलती है। इसलिए आदरणीय सलूजा जी की बात जो है वो मैं उसका समर्थन भी करता हूं और आदरणीय सलूजा जी का अभिनंदन भी करता हूं। बिल्कुल सुमेर सिंह सोलंकी जी, प्लीज बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। वही कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके। के मिश्रा जी, क्योंकि नरेंद्र सलूजा अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, आपका क्या कहना है इस पर? कांग्रेस पार्टी में कई आए और कई चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी वो समुद्र है कि एक लोटा, बाल्टी नहीं कह रहा हूं आपसे, एक लोटा पानी निकल जाए तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी के मिश्रा जी, क्योंकि देखिए नरेंद्र सलूजा जी जो है काफी ज्यादा कमलनाथ के करीबी भी माने जाते थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मजबूती से वो हमेशा खड़े रहते हुए नजर आए हैं, तो क्या लगता है, क्या इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी के और कमलनाथ जी के करीब समझते हैं कि जिनकी पहचान कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी रहे हों, और आज वो कमलनाथ जी के विरुद्ध अनर्गल बात कर रहे हों, ये दूसरे व्यावसायिक ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और इन लोगों का विचारधारा से कभी वास्ता नहीं लगा है। दे आर कमर्शियल पॉलिटिकल वर्कर। के मिश्रा जी, क्योंकि देखिए हमने सलूजा जी को भी सुना, कहीं ना कहीं वो कुछ आहत है, जहां पर जन्मदिन का भी जिक्र किया था उन्होंने, और इसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि उनकी धर्म की इज्जत जो है वो कांग्रेस में नहीं की गई थी। जो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुमेर सिंह जी, के मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता को भी हमने सुना, जहां पर उनका कहना है कि एक लोटा पानी अगर समुद्र से बाहर निकल जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको भी वाकई में ये लगता है कि क्या कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हर अवसर पर हमने देखा है कि सलूजा जी हमेशा मजबूती से खड़े रहे थे। देखिए, ये के मिश्रा जी ने जो कुछ भी बोला है, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की देश में हालत क्या हो रही वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने कहा कि ये समुद्र और एक लोटा पानी निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक लोटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा में एक कहावत है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है वो इसी प्रकार की सोच के कारण हुई है। एक एक करके धीरे धीरे बड़े से बड़े कांग्रेस के जो नेता है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है, कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस को अब उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे और जमानतें जब्त हो जाएगी, ये स्थिति बनी हुई है। और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस ने जो काम किया है झूठ बोलने का, उससे हमारा आदिवासी समाज कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा जी। उन्होंने किसानों के साथ छलावा किया है, युवाओं के साथ छलावा किया है, हमारी बहन बेटियों को झूठ बोला है, और कांग्रेस ने इससे भी बड़ी बात ये करी है कि आदिवासी समाज के महापुरुषों को 60 साल तक देश में राज किया, लेकिन कभी भी सम्मान देने का काम नहीं किया, कभी भी स्मारक बनाने का काम नहीं किया, कभी भी महापुरुषों के नाम से बड़े बड़े संस्थान बनाने का काम नहीं किया, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदरणीय नरेंद्र सलूजा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस की रीति नीति से वो बहुत अच्छे परिचित हो गए थे। कांग्रेस में
1984 के दंगे में क्या हाल हुए थे वो आप सबको पता है। कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से सिख समाज को कभी सम्मान नहीं दिया और इसीलिए आदरणीय सलूजा जी ने जो कदम उठाया है वो स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का परिवार आदरणीय सलूजा जी का अभिनंदन करता है और मैं भी अभिनंदन करता हूं सलूजा जी का। हम सब मिलकर काम करेंगे। अब सुमेर सिंह जी, जहां एक तरफ हमने अक्सर देखा है कि कांग्रेस जो है बीजेपी पर अक्सर आरोप लगाती है, धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है, और वहीं हमने देखा कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो पूर्व सीएम कमलनाथ के भी काफी करीबी थे, उन्होंने धर्म की राजनीति का आरोप जो है कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने खुद कहा कि जहां पर उनके धर्म की इज्जत नहीं है वो वहां पर उस पार्टी को ठोकर मारते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समरसता वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सभी धर्म के लोग शामिल है, लेकिन हिंदुस्तान की ये धरती है और भारत में चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इस हिंदुस्तान की धरती पर रहता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने एक विशिष्ट विचार, राष्ट्रवाद वाले विचार को लेकर काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस व्यक्ति की पार्टी, कांग्रेस परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये संगठन आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति या परिवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोगों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी लोगों के बीच में समरसता स्थापित करने का काम करती है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया वो कांग्रेस का चरित्र है और वो कांग्रेस का चरित्र है, वो लगातार इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमेर जी, कहना कि कांग्रेस को तो बड़ा झटका है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से नरेंद्र सलूजा बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सुमेर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।